दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टैली प्राइम में हम होटल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मतलब अगर हम होटल चलाते हैं और हम कस्टमर्स को रूम वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, एसी नॉन एसी डिलक्स सुपर डिलक्स ट्रिपल रूम, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें उसकी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है कि हमने कस्टमर को रूम दे रखा है तो हमें कैसे जीएसटी रेट अप्लाई करना है और कैसे टैक्स स्लैब वाइज हमें कैटेगरी वाइज अगर हमें डिवाइड करना है कि भाई अगर 0 से 500 तक का अगर कोई कस्टमर रूम लेता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 500 से 1000 के ऊपर का अगर वो रूम लेता है, 1000 तक का रूम लेता है तो उस पर 12% लगेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप उसमें टैक्स रेट या टैक्स स्लैब ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमें कैसे अकाउंटिंग करनी होती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा स्टॉक है वो नेगेटिव में ना जाए उसको कैसे हम अनेबल करेंगे। दूसरा कि जो भी हमारा स्टॉक है वो स्टॉक समरी में शो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एसी के रूम हैं उसके जो हम अकाउंट खोलेंगे वो आइटम में खोलेंगे और हम चाहते हैं कि भाई वो जो है स्टॉक समरी में उसका कोई भी नेगेटिव बैलेंस या कोई भी बैलेंस ना दिखाई दे। उसके लिए हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। और अगर किसी कस्टमर ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है और पहले ही बुकिंग करवाने के बाद उसने हमें पेमेंट कर दी है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे जब वो हमारे होटल में रहने के लिए आता है और चेकआउट करता है। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत से फीचर्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपने होटल का नाम डाल के कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं होटल का नाम डालता हूँ, होटल सेकंड होम। जो भी यहाँ पे एड्रेस है वो हम डाल देंगे। ठीक है, उसका स्टेट, पिन कोड, होटल के मालिक का मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह है जो आप मेंशन स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गया अभी हमारे कि भाई कंपनी कैसे क्रिएट करनी होती है हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा ही यहाँ पे पहले तो जीएसटी की डिटेल जो है वो अनेबल कर लेनी है। हमें हमारे होटल का जो जीएसटी नंबर है ऐड करवा के इसको क्या करवाना है। ठीक है। और अब जो सबसे पहला काम रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हमें कैसे रूम के अकाउंट वगैरह खोलने होते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी कोई एसी का रूम है, कोई नॉन एसी रूम है, कोई लग्जरी रूम है, कोई डिलक्स रूम है, कोई सुपर डिलक्स रूम है, कोई ट्रिपल बेड रूम है, कोई सिंगल बेड रूम है, कोई डबल बेड रूम है। तो इस तरीके से अगर हमें अकाउंट वगैरह खोलने हो, है ना, तो हम कैसे खोलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं क्रिएट में और यहाँ पे आ जाते हैं हम स्टॉक आइटम में। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसी रूम। ठीक है। ये भी एसी का रूम है। अगर आप यहाँ लिखना चाहो ट्विन रूम या ट्विन एसी रूम। ठीक है। तो यहाँ पे ये डाल देंगे ट्विन, यानी कि दो बेड होंगे उसमें। ठीक है। तो ट्विन एसी रूम डाल दिया हमने। और इसको मैं प्राइमरी रखते हुए यहाँ पे ले लूंगा मैं नोज, नंबर और नंबर। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एडिशनल डिटेल्स में कॉस्टिंग मेथड और मार्केट वैल्यूएशन मेथड और प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन, ये यस है ऑलरेडी। ये यस आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपके यहाँ पे ये ऑप्शन शो ना कर रहा हो तो आप इसको कैसे यस करेंगे, कैसे अनेबल करेंगे वो देख लें। तो आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम क्रिएशन में आके आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको सीधा नीचे आना है। यहाँ पे देखो यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको यस करना है। और सेट ऑप्शन फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, इसको भी यस करना है आपको। ठीक है। इसको आपको क्या करना है, दोनों को यस करके रखना है। ठीक है। यस कर दिया हमने। कंट्रोल से इसको सेव कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, जो एज इट इज वैल्यू दे रखी है पहले से ही, एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्राइस यही लेना है। और जो प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शन इसको अपन क्या करेंगे, यस कर देंगे। और इसमें लेंगे अपन तीसरा, ट्रीट ऑल सेल्स एज ए न्यू मैन्युफैक्चरर, इसको हमें क्या करना है, यस करना है। क्यों करना है, अगर अपन इसको नो कर देंगे ना तो इससे क्या होगा, जो हमारा आइटम है वो क्या आ जाएगा, माइनस में जाएगा और माइनस में जाने के बाद वो हमें स्टॉक समरी में दिखने लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई भी जो भी हमारा आइटम है या जो भी हम रूम कस्टमर को दे रहे हैं वो स्टॉक समरी में शो ना हो। यानी कि कोई भी रूम हम नहीं चाहते कि भी वो स्टॉक समरी में शो होना चाहिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस ऑप्शन को यस कर रहे हैं।
फिलहाल मैं इसमें यस करके बता रहा हूँ आपको टू इन एसी रूम में। जब अपन नॉन एसी रूम करेंगे ना उसमें मैं आपको नो करके बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा इसको यस और नो करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल हमने इसको यस किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी उसका एचएसएन कोड है वो डाल दूंगा, और जीएसटी रेट जो है वो मैं डालूंगा स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट के अकॉर्डिंग। मतलब कि भी अलग अलग रेट पे अलग अलग टैक्स लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे, स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट। अब यहाँ पे पूछ रहे कि बताओ 0 से कितने रुपए तक के टैक्स पे आप कितना परसेंट टैक्स चार्ज करते हैं। तो मैंने कह दिया कि भाई 0 से 500 का रेट है तो उस पर हम नील रेटेड या एग्जाम लेंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया 500 और यहाँ मैं नील रेटेड या एग्जाम डाल देता हूँ। फिर 500 से 1000 पे लग रहा है हमारा कितना, 12% टैक्स, ठीक है। और 1000 से 2000 पे 18% टैक्स, और 2000 से ऊपर पे लग रहा है हमारा 28% टैक्स। यही है, ठीक है। मतलब अगर कोई कस्टमर है 0 से या 500 रुपए तक का कोई रूम बुक करवाता है तो उसको कोई जीएसटी वगैरह नहीं देना। अगर 500 से 1000 के बीच में अगर कोई रूम बुक करवाता है तो 12% टैक्स लगेगा, 1000 से 2000 पे 18%, और 2000 से कितना भी ऊपर अगर वो रूम बुक करवाता है तो उसका चार्ज लगेगा 28%, ठीक है। और इसको सर्विस लेते हुए हमें क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी वगैरह मत डालना। बहुत से यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव बैलेंस शो करता है ना, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे तो वो नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। उसके लिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता दूंगा कि आपको ये ओपनिंग बैलेंस ना डाल के आपको कैसे जो भी सेल की एंट्री करते वक्त जो नेगेटिव बैलेंस बताएगा उसको ऑप्शन को, या जो भी पॉपअप विंडो खुलती है उसको हम कैसे अनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको सेव कर लेता हूँ। दूसरा मैं खोल रहा हूँ नॉन एसी रूम, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा, नोज में ले लूंगा, और इसमें भी एवरेज कॉस्ट एवरेज प्राइस, इसमें मैं क्या करता हूं, ये जो ऑप्शन है ना इन सबको नो करके रखूंगा, ठीक है। आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है अगर हमने ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ट्रीट ऑल सेल्स एज मैन्युफैक्चरिंग, इसको अगर नो कर रखा होगा तो। यहाँ पे मैं उसका एचएसएन कोड डाल दूंगा, और यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट करना है। तो इसमें नॉन एसी में क्या है भाई, 0 से 500 तक एग्जम्प्ट है, ठीक है। 500 से 1000 पे कितना टैक्स लग रहा है, 5% लग रहा है। 1000 से 2000 पे 12, और 2000 से 5000 पे 18, और 5000 से ऊपर पे लग रहा है 28%। यही है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, मेंशन कर दिया, और सर्विस लेते हुए इसको भी मैंने चेक करवा दिया। तो दो खुल गए हमारे। तीसरा मान लो है हमारा डीलक्स एसी रूम, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ के पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। और एचएसएन कोड इसका मेंशन करके टैक्स स्लैब ले लेता हूँ। कितना है, 0 से 1000 तक लग रहा है 5%, और 1000 से 2500 पे लग रहा है 12%, और 2500 से 5000 पे लग रहा है टैक्स 18, और 5000 से ऊपर कितना भी होगा 28%। यही है, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा, सर्विस लेते हुए एक्सेप्ट करवा देता हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रिपल एसी रूम, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके इसमें भी मैं इस ऑप्शन को क्या करूंगा, सबको नो ही रखूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। और एचएम रिकॉर्ड जो भी है स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट डाल के, इसमें क्या है, 0 से 500 तक तो लग रहा है भाई 5%, 500 से 1500 तक 12%, 1500 से 2500 तक 18%, और 2500 से जितना भी ऊपर है 28%। यही है। तो ये हमने चारों प्रकार के रूम हमने क्या कर दिए हैं, अकाउंट हमने खोल दिया है। ये तो आगे हमारा भी हमारा अकाउंट कैसे खोलने होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि भी कोई कस्टमर आता है और वो हमारे होटल में आके हमें क्या करता है, पेमेंट वगैरह देके रूम वगैरह बुक करवाता है, ठीक है ना। तो सेल्स में आएंगे और डेट चेंज करेंगे, जो भी है, मान लो 1/4 को ही आया है वो कैश ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे न्यू पार्टी लेते हुए मैंने क्या करा, उस बंदे का नाम डाल दिया जो भी हमारे पास आया है, मैं लिख लिया मुकेश कुमार। उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दूंगा, ठीक है। और उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करूंगा, मैं एक सेल्स का अकाउंट खोल दूंगा, ठीक है। और अब जो भी हमने उसको रूम दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे जैसे मान लो नॉन एसी रूम में रह रहा है, और यहाँ डाल दूंगा मैं रूम नंबर 101। अब मान लो आपको अगर ये डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो कि भी आइटम का डिस्क्रिप्शन भी अगर हमें डालना है, ये आपके यहाँ शो ना कर रहा हो, तो आपको कैसे शो करवाएंगे, देखो
आपको क्या करना है, जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे आपको F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, ये यस है ना। ठीक है, अगर ये नो हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस करना है, कौन सा, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर देना। ठीक है, तब ये क्या होगा, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना, कोई भी आइटम लोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी उसने हमसे रूम लिया है, कितने रूम लिए हैं भाई, ये नॉन एसी के मान लो उसने एक लिया है। ठीक है, और उसने पे किया है हमसे 999 रुपए। ठीक है, 999 रुपये हो गया। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, CGST और SGST का जो टैक्स का लेजर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, SGST टैक्स ले लेंगे, GST में लेते हुए SGST। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स लग गया है ना, 999 पे टैक्स लग रहा है। अब हम देखना चाहें कि भाई कितना टैक्स लग रहा है, तो Alt के साथ A प्रेस करेंगे और Alt के साथ F1। तो यानी 5% टैक्स लग रहा है नॉन एसी पे। तो हम चेक कर लेते हैं कि नॉन एसी रूम में हमने क्या 1000 तक के बीच में, 500 से 1000 तक 5% डिसाइड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे 500 से 1000 तक हमने 5% ही डिसाइड किया हुआ है कि 5% टैक्स लगना चाहिए, तो वही यहाँ पे 5% टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि भी ये जो पैसा है, जो बिल है, वो राउंड ऑफ में आ रहा है, मतलब कि 1048 रुपये 96 पैसे आ रहा है। मैं इसको राउंड ऑफ करके 1049 रुपये करना चाहता हूँ, तो मैं एक राउंड ऑफ का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या करूंगा, खाता खोल लूंगा, और या इनवॉइस राउंडिंग लेते हुए और नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए तक लेते हुए हम क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा, क्योंकि मेरे को जो भी पैसा एडजस्ट करवाना है वो 1 रुपए के अंदर अंदर करवाना है ना। अगर कोई बिल है, अगर उसमें पॉइंटों में कोई पैसा आ रहा है और वो हम चाहते हैं कि 1 रुपए तक एडजस्ट हो जाए, तो हम यहाँ करेंगे राउंडिंग लिमिट 8। तो ये क्या करेगा, अपने आप जितना भी कम ज्यादा करना होगा वो उसको अपने हिसाब से कर देगा, अपने को खुद को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि भाई हमें कैसे सेल्स की एंट्री पास करनी होती है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जैसे दो डाला, एक डाला, तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस या नेगेटिव स्टॉक नहीं शो कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है वो भी आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहीं पे रहते हुए वाउचर में रहते हुए F12 प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, ये नो कर रखा है मैंने। अगर मैं इसको यस करता हूँ तब देखना क्या होगा, जैसे मैं यहाँ 5 कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव स्टॉक -5 आ गया ना। ठीक है, तो ये एरर अगर हम नहीं चाहते, ये वार्निंग मैसेज अगर हम नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑप्शन को क्या करेंगे, F12 प्रेस करके ये जो आपका वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, इसको मैं नो कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जो भी क्वांटिटी डालूंगा उसके बाद यहाँ पे कोई भी मैसेज वगैरह शो नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक्सेप्ट करवा के सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी नॉर्मल, अगर हमें एंट्री करनी हो कैसे करनी हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम स्टॉक समरी में जाके देखें तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अभी देखते हैं। अब देखो नॉन एसी क्या आ गया, -1 आ गया ना। मतलब कि मैंने आपको जब नॉन एसी का जब खाता खोला था आइटम में जाके, मैंने आपको एक ऑप्शन जो था ट्रीट एज सेल्स मैन्युफैक्चरर वाला, मैंने आपको नो करवाया था ना। ठीक है, वो नो इसलिए करवाया था कि ताकि आपको पता रहे कि नो करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा और यस करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक और किसी कस्टमर को क्या करता हूँ, कोई भी रूम वगैरह जो है वो मैं सेल करता हूँ, जैसे डीलक्स एसी रूम है ना, ये लिख दिया मैंने, रूम नंबर 201, और यहाँ ले लिया मैंने एक। ठीक है, 7500। ठीक है, यहाँ पे मैं CGST और CGST ले लूंगा। अब इसका ले लेते हैं कि कितना टैक्स लग रहा है, एल्ट के साथ A प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ F1 देखेंगे तो 28% इस पे टैक्स चार्ज हो रहा है। तो अपन देख लेते हैं अपनी रिपोर्ट में कि भी जो अपन ने डिफाइन किया है डीलक्स के लिए, अगर 5000 से ऊपर है तो कितना लगेगा, 28% लगेगा। तो देखो 5000 से ऊपर ही है ना, तो 28% टैक्स लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सही है हमारा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टॉक समरी में जाके देखते हैं क्या जो डिलक्स रूम एसी है वो भी, उसमें भी क्या नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। देखो इसमें नहीं आ रहा है ना, नॉन एसी दिखा रहा है ओनली, डिलक्स वाला तो दिखा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डिलक्स वाले ऑप्शन में मैंने उसको क्या कर दिया था, यस कर दिया था, करा था ना। तो ये डिफरेंस होता है कि भाई हमें उसको क्यों यस करना है, किसको नो करना है। ठीक है ना, ये तरीका होता है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, हमारी जो स्टॉक आइटम की जो डिटेल है उसको चेक कर सकते हो, और ये ऑप्शंस को हमें कैसे यस करना है, क्यों नो करना है। ठीक है ना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मान लो कि भाई वो जो कस्टमर है उसने क्या करा है
कि भी हमसे लॉन्ड्री सर्विस या फूड सर्विस वगैरह, है ना, इस तरीके की भी उसने एक्स्ट्रा सर्विसेज वगैरह भी हमसे ली है। तो हम उसकी कैसे एंट्री करेंगे? तो डेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कैश और पार्टी का नाम डाल लेता हूँ। ठीक है, उसका एड्रेस डाल देता हूँ और उसका मोबाइल नंबर मेंशन करके। अब मान लो उसने क्या रूम लिया है, अभी उसने लिया है मान लो टू इन एसी रूम। ठीक है, और यहाँ डाल दिया मैंने रूम नंबर 111। ओके, दो लिए हैं उसने और रेट लग रहा है इसका 2500 रुपया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, वो सर्विसेज जो वो एक्स्ट्रा हमसे ले रहा है। तो एल सी करके मैंने लिख दिया लॉन्ड्री चार्जेस। ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा हमारे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हमारे लिए तो इनकम है, उसके लिए खर्चा है। ठीक है, और टाइप ऑफ लेजर में मैं क्या करूंगा, नॉट एप्लीकेबल लेते हुए यहाँ पे देखो क्या रहा है, मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन टू एलोकेशन एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस। मतलब मैं चाहता हूं कि जो भी इसकी वैल्यू मैं ऐड करूं लॉन्ड्री चार्जेस की, वो क्या हो, उसमें जो भी टैक्स है वो इंक्लूड हो जाए। मतलब कि मैं चाहता हूं लॉन्ड्री चार्जेस का भी जो भी रेट है उसमें भी टैक्स लग जाए बिल में, टोटल बिल में। तो यहाँ पे मैं करूंगा एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, क्योंकि मैं वैल्यू में लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा एचएसएन कोड है, जो भी टैक्स रेट वगैरह लग रहा है, और लोकल सेल्स टैक्सेबल लेते हुए 5% ले रहा हूँ मान लो। ठीक है, तो मान लो उसने हमसे लॉन्ड्री के 1000 रुपए हमने उससे चार्ज किए हैं। दूसरा दूसरा मान लो उसने वगैरह वही हमसे फूड वगैरह भी, मील्स वगैरह भी मंगाई है, तो मैंने लिख लिया फूड चार्जेस। इसको भी इनडायरेक्ट इनकम में लेते हुए एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। ठीक है, और जो भी टैक्स इसमें लग रहा है मान लो 18% लग रहा है। ठीक है, और फूड उसने हमसे जो मंगवाया था उसकी टोटल कॉस्टिंग जो पड़ी है, टैक्सेबल वैल्यू उसकी पड़ी है 2000 रुपये मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अब आप एल्ट के साथ ए करें और एल्ट के साथ F1 करें। तो देखो आपको बता रहा है कि भाई लॉन्ड्री चार्जेस पे 2.5% लग रहे हैं, यानी कि 50 रुपए तो लॉन्ड्री के लग गए, और 360 रुपए लग गए उसके फूड चार्जेस के, और जो उसने रूम बुक करवाया उसके लग रहे हैं 1400 रुपए। यानी कि टोटल जो टैक्स लगने के बाद बिल बन रहा है वो बन रहा है टैक्स का 1810 रुपए। यानी कि टोटल हमने उससे 1810 रुपए टैक्स के चार्ज किए हैं, उसमें से 1400 रुपए रूम के हैं, 360 रुपए खाने के हैं, और 50 रुपए लॉन्ड्री चार्जेस के या लॉन्ड्री सर्विस के हैं। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल वगैरह देख सकते हैं। तो टोटल जो बिल बन रहा है वो बन रहा है 9810 रुपए का। आप इसको अल्ट के साथ पी करके देखेंगे और प्रीव्यू में जाएंगे तो ये बता देगा कि भी लॉन्ड्री चार्जेस पे इतना टैक्स लग रहा है, एचएसएन कोड ये है, फूड पे इतना लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी इतना लग रहा है, सब पे बता दिए इतने कि भी ये खर्चा जो भी है एचएसएन वाइज सबका रेट उसने डिफाइन कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई कस्टमर है हमसे एडिशनल अगर कोई सर्विस वगैरह भी लेता है तो हम उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, एंटर मार के एक्सेप्ट करवा लूंगा। एक तो ये हो गया। अब इसकी मैं स्टॉक समरी में जाके देखता हूँ कि कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैंने उसको यस कर रखा है उस ऑप्शन को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मान लो कि कोई कस्टमर है वो हमसे पहले ही वो बुकिंग करवा लेता है, उसने हमसे बुकिंग करवा रखी है पहले ही, ऑनलाइन बुक करवा लिया अपना रूम। तो उससे हमारे पास क्या हो गया, एडवांस में पैसा रिसीव हो चुका है। तो उसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे, तो देखो हमें जाना है वाउचर में और रिसिप्ट वाउचर में आना है। मान लो कि उसने हमसे 31/5 को उसने अपना होटल बुक करवाया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उस कस्टमर का जो भी पैसा आया है, मान लो उसने ऑनलाइन दिया है, तो यहाँ पे मैं एल सी करके ले लेता हूँ हमारा बैंक का जो भी हमारा अकाउंट है उसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, और जो भी कस्टमर था उसका नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एल सी करके जैसे मैं मैम शर्मा नाम से कोई हमारा कस्टमर था, उसने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, तो मैं सन्ड्री डेटर लेते हुए उसका जो भी एड्रेस उसने मेंशन किया होगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, जो भी डिटेल है आप मेंशन कर देना, अनरजिस्टर्ड लेते हुए उसको सेव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, देखो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ये क्यों लिया है, डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं शो कर रहा है ना। तो ये सिंगल एंट्री मोड में आ गया है। अगर इसको अपन डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज मोड आ रहा है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो डबल एंट्री मोड आ गया, आ गया टू और बाय। अब एक चीज जो मैं और प्रॉब्लम है इसमें है कि सर हम टू और बाय नहीं चाहते, हम चाहते हैं डेबिट और क्रेडिट आ जाए। तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस कर दें। तो आगे ना यहाँ पे देखो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो हमारा एसबीआई बैंक है
उसको मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा और मयंक शर्मा को क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ मैं डाल दूंगा मयंक, ठीक है, उसने हमें मान लो 5,000 रुपये दे दिए, यहाँ एडवांस ले लूंगा, ठीक है, एडीवी, ठीक है, एडवांस रूम 211, ठीक है, 211 रूम नंबर हमने उसको दे दिया है और एडवांस में उसने हमें पैसा दिया है। और यहाँ ले लूंगा मैं एसबीआई बैंक और ई फंड ले लेंगे, यहाँ लिख लेंगे एडवांस बुकिंग, ठीक है, रूम नंबर 211, ठीक है, हो गया। इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो भाई ये तो हमने क्या कर लिया, एडवांस में उससे पैसा ले लिया और रूम उसका बुक कर दिया। अब मान लो वो 2 जून को आ जाता है हमारे पास कि भी सर अब हमें क्या करना है, हमें आपके होटल में रुकना है, तो हमने आपको एडवांस में पेमेंट कर रखी है, ये हमारी रिसिप्ट है, ऑनलाइन चेक करवा दी उसने, है ना। अब हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो हम सेल्स वाउचर में आएंगे और मयंक शर्मा ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, और सेल्स लेंगे। अब उसने कौन सा रूम बुक करवाया, मान लो उसने डिलक्स एसी रूम बुक करवाया है, ठीक है, उसका था रूम नंबर 211, ठीक है। यहाँ पे एक बुक करवाया तो एक डाल दिया और वैल्यू डाल दिया हमने यहाँ पे मान लो 5,000 रुपए, क्योंकि 5,000 का ही बुक करवाया था ना उसने, ठीक है, तो 5,000 रुपए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सीजीएसटी और एचजीएसटी, ठीक है। तो अब उससे हम टोटल और एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लेंगे टैक्स का, 900 रुपए, मतलब उसने हमें 5,000 रुपए तो जमा करवा के रूम तो बुक करवा लिया था, बट जब टैक्स जो लगा है वो तो उसने नहीं दिया था ना हमें, ठीक है ना, तो टैक्स का भी पैसा भी तो उसको देना पड़ेगा ना कस्टमर को। तो अब हमने क्या करा है, बिल तो कह दिया कि सर आपका बिल बन रहा है टोटल 5,900 रुपए का, आपने हमें 5,000 रुपए एडवांस देके बुकिंग करवा ली थी। अब जो एक्स्ट्रा जो 900 रुपए चार्ज बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा जब आप चेकआउट करोगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए जो हमने एडवांस में जो रूम था उसका हमने एडवांस का जो रेफरेंस दिया था वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें 5,000 रुपए डाल के एक्सेप्ट करवा लेंगे और यहाँ न्यू रेफरेंस लेते हुए यहाँ लिख देंगे जीएसटी, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा जीएसटी लग रहा है वो हमने क्या करा, उसका अलग से न्यू रेफरेंस ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप रूम नंबर भी मेंशन कर सकते हो कि जीएसटी रूम नंबर 211, कि भाई ये जो जीएसटी लग रहा है वो रूम नंबर 211 का लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करी, उसकी एंट्री कर दी। अब जब वो चेकआउट के लिए जा रहा है तो हम जाएंगे अब रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि अब वो पैसे दे रहा है, ठीक है ना। तो हम आगे 3 तारीख को, ठीक है, बट यहाँ पे 3 तारीख लेगा नहीं, फिलहाल मैं यहाँ पे 2 तारीख लेके चल रहा हूँ, कि वो 2 को ही चेकआउट कर चुका है। मैन शर्मा कितने रुपए मांगते हैं भाई, 900 रुपए, तो 900 ले लिया। अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए इसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करवा लेंगे और कैश दे रहा है तो कैश ले लेंगे। तो देखो मैन शर्मा का क्या हो गया, बैलेंस अब 0 हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी कस्टमर ने हमें एडवांस में बुकिंग करवा दी है और अगर हमें उससे पैसा चार्ज करना है तो हम कैसे उसका पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो हम चाहते हैं कि भाई कोई कस्टमर है, उसने अगर कोई भी बुकिंग ऑनलाइन करवाई है, ठीक है ना, मान लो उसने 6,000 रुपए का रूम बुक करवाया है, तो उस 6,000 में क्या हो, जो टैक्स की वैल्यू हो वो इंक्लूड हो। हम नहीं चाहते कि भी जो बिल बने, जो भी रूम बने एसी का या जो भी उसने रूम बुक करवाया है वो 6,000 से ज्यादा का बिल बने, जैसे मयंक शर्मा के अकाउंट में बन रहा था, है ना। उसमें क्या हो रहा था ना कि 5,000 रुपए तो उसने दे दिए थे, पर बाद में उसको पता चला कि 5,900 रुपए का हमारा जो टोटल रूम का चार्ज है वो बन रहा है। पर हम चाहते हैं कि नहीं, जो भी कस्टमर अमाउंट दे रहा है उसमें ही क्या करें हम, जो भी जीएसटी वगैरह है वो इंक्लूड कर दें। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। F8 में आएंगे, ठीक है, और मान लो कि दोबारा से वही प्रोसीजर कर रहे थे, रिसिप्ट वाउचर में आते हैं, ठीक है। दोबारा मयंक शर्मा आया है, ठीक है, उसकी मैंने डेट चेंज कर दी, मान लो 31 जुलाई को उसने हमसे क्या करा है, रूम बुक करवाया है और रूम की वैल्यू मान लो 7,500 रुपए है, ठीक है। उसने हमें 7,500 रुपए एडवांस में दे दिए और रूम नंबर हमने ले लिया, उसको दिया है रूम नंबर 311, ठीक है। और यहाँ हमने क्या करा, एसबीआई से पेमेंट ले ली ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ लिख लिया मैंने एडवांस बुकिंग रूम नंबर 311, ओके। भाई मयंक शर्मा दोबारा 31 जुलाई को उसने बुकिंग करवाई, ठीक है, और उसने हमें 75 रुपए दे दिए, ठीक है, रूम नंबर 311 बुक करवा लिया। और यहाँ ले लेंगे ई फंड और सेव कर लेंगे। एक तो ये हो गया। अब उसकी एंट्री हम कैसे सेल्स वाउचर में मेंटेन करेंगे वो आपको बता देता हूँ। तो मान लो कि भाई 2/8 को वो हमारे पास आया, यहाँ ले लिया मैंने मयंक शर्मा, ठीक है। और जो डीलक्स रूम है वो उसने हमसे क्या करा है, बुक करवाया है 311 नंबर रूम,
और यहां ले लूंगा मैं एक 7500 रुपये। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या करा, 7500 डाला और एंटर मारा। ठीक है, ओके। और अगर आप चाहते हो कि ठीक है भाई 7500 नहीं, उसने 7000 रुपये का जो रूम था वो बुक करवाया, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया 7500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी डालूंगा। तो देखो रूम जो है वो टोटल कितने का पड़ रहा है, 7500 का ही पड़ रहा है। मतलब 7500 से ज्यादा इनवॉइस की वैल्यू टैक्स लगने के बाद नहीं बन रही है। तो अगर अपन इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको आपको यस करना है। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जैसे आप यस करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से इंक्लूसिव ऑफ रेट का एक ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको वो वैल्यू डालनी है जो आप टोटल बिलिंग की चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ टोटल बिलिंग की वैल्यू कितनी हो जाए, 7500 हो जाए। तो वो क्या करेगा, अपने आप रेट कम करके बता देगा कि रेट इसका इतना पड़ेगा, मतलब बिना टैक्स के 7500 का 28% अगर मैं कम करूँ तो इतना ही बनता है। ठीक है, अब जो रेट लगेगा ना टैक्स का, वो लगेगा 5859 रुपये 38 पैसे पे। तो आप एल्ट ए करके एल्ट के साथ F1 करें, तो आपको बता रहा है कि भाई कितना बढ़ रहा है, 28% टैक्स लग रहा है, यानी कि 1640 रुपये 62 पैसे टोटल हमारा क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तब जाके जो है हमारी ये वैल्यू है वो 7500 रुपये तक पहुंचेगी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, अब न्यू रेफरेंस नहीं अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। क्यों, क्योंकि उसने हमें 7500 रुपये जमा करवाए थे ना, तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए हम ये जो 7500 रुपये हैं यहाँ से लेस करवा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सेल्स की एंट्री कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो जाए। दूसरा, आप चाहते हो कि भी जो कस्टमर है वो आपका जो मेन शर्मा है वो रेगुलर कस्टमर है, आप उसको डिस्काउंट वगैरह भी देना चाहते हो। तो डिस्काउंट से रिलेटेड आप एंट्री कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। तो मान लो कि भी जो मेन है वो अब हमारे पास, उसने हमें क्या करा, 31/10 की बुकिंग करवाई है। ठीक है, तो रिसीव्ड वाउचर में आ जाते हैं दोबारा। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम मेन शर्मा। ठीक है, इस बार इसने हमें कहा कि सर 5000 का रूम चाहिए हमें, और यहाँ ले लिया हमने एडवांस, यहाँ लिख लिया एडवांस रूम नंबर 11, और एसबीआई से मैंने क्या करा, उससे पेमेंट वगैरह है वो प्राप्त कर ली। ठीक है, यहाँ लिख लिया एडवांस बुकिंग रूम नंबर 411। तो ये तो हो गया कि मैंने उससे 5000 रुपये रिसीव कर लिए, उसको 411 नंबर रूम प्रोवाइड करवा दिया डीलक्स का। ठीक है, अब वो आ गया हमसे 2 तारीख को दोबारा। ठीक है, 2 नवंबर को, तो हम जाएंगे सेल्स वाउचर में। ठीक है, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं मयंक शर्मा, सेल्स ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा मैं डीलक्स रूम। ठीक है, रूम नंबर 411। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई डिस्काउंट का भी कॉलम आ जाए, तो F12 प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखते हैं, ये देखो प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट आ रहा है ना, यहाँ पे इसको क्या करना है, हमें यस कर देना। ओके, अब यहाँ पे मान लो क्वांटिटी है एक। ठीक है, और टोटल जो बिलिंग हम चाहते हैं वो चाहते हैं 5000 रुपये की। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट। हम उसको डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, मान लो हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 2%, तो 84 रुपये 75 पैसे कम हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। तो अब बिल कितने का बढ़ रहा है, फिर भी 5000 रुपये का बढ़ रहा है, 1 रुपया क्या आ रहा है, 1 पैसा ऊपर आ रहा है, तो इसको अपन राउंड ऑफ में डाल देंगे। हो गया, टोटल बिलिंग आ गई हमारी 5000 रुपये की। तो कुछ इस तरीके से अगर हमारे कोई रेगुलर कस्टमर है, हम चाहते हैं कि भाई वो रेगुलर हमारे यहाँ आता ही रहता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह भी देकर कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंट्री वगैरह भी पास कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए ये 5000 रुपये जो एडवांस का जो हमने क्रिएट किया था वो हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप होटल मैनेजमेंट से संबंधित एंट्रियां वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं स्टॉक समरी पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो स्टॉक समरी में और किसी भी रूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ओनली नॉन एसी रूम पे, जिसमें हमने वो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो मैंने नो कर रखा था। ठीक है ना, जैसे मैं अब दोबारा मान लो अल्टर में जाता हूँ, स्टॉक आइटम में आता हूँ, नॉन एसी रूम में आता हूँ, इसमें मैंने इसको यस करने के बाद यहाँ देखो ये तीसरा ऑप्शन जो है, ये ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर, इसको मैंने नो कर रखा है, इसको मैं यस कर देता हूँ। देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब आप देखिएगा। ठीक है, और जो उसकी एंट्री थी, ठीक है ना, वो भी मैं क्या करता हूँ दोबारा
यही थी नॉन एसी की, है ना। इसको मैं एंटर एंटर मार के दोबारा एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। हो गया। अब देखते हैं स्टॉक समरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अब स्टॉक समरी पे वो वैल्यू नहीं आ रही है, वो स्टॉक शो ही नहीं कर रहा है जो नेगेटिव हो रहा था। ये डिफरेंस होता है जब अपन उस ऑप्शन को यस और नो करते हैं। तो आपको सावधानी से चीजें समझनी है कि भी आपको कब किस ऑप्शन को यूज करना है, उसको यस या नो करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या बेनिफिट है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कैसे नेगेटिव स्टॉक शो कर रहा है उसको आपको कैसे हटाना है, कैसे आपको एडिशनल डिस्क्रिप्शन चाहिए, कैसे आपको रेट ऑफ इंक्लूसिव वाला ऑप्शन भी यस करना है ना। तो सारे जो भी टॉपिक्स है वो आपको कवर करवा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।